आज मैं कुछ बेहद इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। बात ये है कि ये जो सरकार है, ये जो हुकूमत है, ये भरोसे लायक नहीं है। इन्होंने अपना भरोसा खो दिया है। और जो इनके अपने लोग हैं, जो जिनको कहते हैं अंधभक्त, उन्हें कुछ भी अच्छा हो बुरा हो उन्हें कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो उनको छोड़ करके बाकी लोगों को भरोसा नहीं रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल क्या होता है कि ये हमेशा मुद्दों से भटकाना लोगों को अच्छी तरीके से जानते हैं। और पिछले कई सालों में आपने कई बार देखा होगा, जहां जैसे ही एक मुद्दे की बात होती है, जैसे ही ये कहीं पर घिरते हुए नजर आते हैं, तो तुरंत अपनी मीडिया को, अपने आईटी सेल को और अपने अंधभक्तों को काम पे लगा देते हैं और एक मुद्दे से डाइवर्ट करके ये दूसरे मुद्दे पे ले जाते हैं और दूसरे मुद्दे को बड़ा बना देते हैं, ताकि ये दूसरा वाला जो पहले वाला जो मुद्दा था वो छोटा हो जाए और उस पर लोग ध्यान देना बंद कर दें। जो सामने मुद्दा दिख रहा है उस पे अगर फिर उस पे गिरने लगते हैं तो वहां पे कोई तीसरा बड़ा मुद्दा ले आते हैं और उसको बड़ा बनाते हैं ये, ताकि पहले और दूसरे मुद्दे से पूरी तरीके से ध्यान हट जाए। अब इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था इस वक्त? जो इन्होंने आस्था की, चढ़ावे की, चंदे की चोरी की। सबसे बड़ा मुद्दा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हिंदुत्व के नाम पे, सनातन के नाम पे, मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर इन्होंने लोगों के अंदर घर बनाया, लोगों के अंदर घुसे, लोगों के घरों में घुसे। और जब उसी राम मंदिर में इन्हीं के लोगों के द्वारा वहां पर चोरी हो गई, तो अब इनके पास देने के लिए कोई जवाब बचा नहीं। और जिन्हें इन लोगों ने बेवकूफ बना करके धर्म की आड़ में अपनी गिरफ्त में लिया था, वो गिरफ्त इनकी कमजोर होने लगी कि अब हम लोगों को क्या जवाब देंगे, क्योंकि हम लोग तो धर्म, आस्था और सनातन के नाम पर ही इनको बेवकूफ बना करके यहां तक आए थे। अब वो आम आदमी का, एक आम नागरिक का, जिसे इन्होंने बड़ी मेहनत करके आस्थावान, और आस्थावान क्या मतलब अपने तरीके का सनातनी बना दिया था, अब वो इनसे छिटकने लगा। अब उसमें जवाब देने के लिए भी कुछ नहीं बचा, क्योंकि चोरी खुलेआम हुई और सबको पता, और इनके आदमी शामिल थे। जो ट्रस्ट बनाया गया है, ट्रस्ट में इन्होंने खुद अपने आदमी सेलेक्ट किए, तो इनके अपने आदमियों द्वारा ही चोरी हुई, लगातार चोरी हुई, करोड़ों रुपए की चोरी हुई, और भक्त बेचारे भोले भाले चढ़ावा चढ़ाते रहे और ये लोग चढ़ावा निकालते रहे। अब जैसे ही पूरे देश के सामने मामला आया, इन्होंने, ये पहला मुद्दा ऐसा था जहां पर ये पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आए और इनके पास देने के लिए जवाब नहीं था। अब ये सब व्याकुल हो गए, परेशान हो गए कि इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए। तब आप ध्यान से देखिएगा, दूसरा मुद्दा आया, छात्रों का, नीट का, युवाओं का पेपर लीक का मुद्दा। अब इस मुद्दे पे अगर आप ध्यान से देखें कि अमूमन ये सरकार जल्दी जल्दी किसी को धरना प्रदर्शन की इजाजत ही नहीं देती है। अब वो जो अमेरिका से अभिजीत दीपके साहब जो आए, उनको तुरंत इन्होंने इजाजत दे दी कि आप आइए और नीट मामले में आप धरना प्रदर्शन चीजें आप करिए। अब उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन धरना प्रदर्शन कहीं जा नहीं रहा था, आगे बढ़ नहीं रहा था, मामला डाइवर्ट नहीं हो रहा था, लोग चंदा चोरी पे ही लगे हुए थे। तब इन्होंने सोनम वांगचुक को बुलाया। सोनम वांगचुक बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, फिर भी मामला वही वाला चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का पूरे देश में चल रहा था। अब क्या करें, तो 20 दिन बाद चादर में लपेट करके सोनम वांगचुक को उठा लिया गया और सनसनी फैलाई गई, ताकि पूरे देश का मीडिया और देश के युवा और लोग और तमाम जो चंदा और चढ़ावा चोरी से जो पीड़ित लोग थे, वो लोग भी इधर डाइवर्ट हो जाए। और वही हुआ कि वो लोग, अब देश का सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का मुद्दा बन चुका था। फिर ये हुआ कि ये युवा संसद मार्च के लिए जाएंगे। अब संसद मार्च के लिए जाएंगे तो भाई साहब पूरी तरीके से छावनी बना दिया गया और छात्रों के ऊपर लाठियों से ऐसा प्रहार किया गया, कील लगी हुई लाठियों से प्रहार किया गया, छात्राओं के कपड़े फाड़े गए, सिर फोड़ा गया, और उनके साथ क्या क्या किया गया। तो तरह तरह के वीडियो आने लगे, तरह तरह के छात्रों का रोना और छात्रों का आंदोलन और छात्रों के वीडियो। तो पूरी तरीके से देखिए, वो जो चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी वाला मामला था, पूरी तरीके से वो पीछे जा चुका है। अब मामला क्या चल रहा है,
ये सामने छात्रों का। अगर छात्रों के ऊपर लाठियां नहीं चलवाते, छात्रों के ऊपर ये सब नहीं करते, तो ये मामला इतना बड़ा नहीं बनता। और बड़ा नहीं बनता तो वो मामला, वो मुद्दा, चढ़ावा चोरी, मंदिर में चोरी वाला मुद्दा, वो पीछे नहीं जा पाता। तो इन्होंने, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि इनकी साजिशें हमेशा से लोग देखते आए हैं, तो साजिशन इन्होंने ये सब कुछ किया है। ये जानबूझ करके लाठियां चलवाई हैं, जानबूझ करके लोगों के सर फोड़े हैं, जानबूझ करके लोगों को मारा है, ताकि ये युवा आवेशित हों, आक्रोशित हों, और सड़कों पे ये युवा अपनी मांग और वीडियो चीजें लेकर के घूमते रहे। अब लोग रिजिग्नेशन मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सरकार अभी भी इस्तीफा नहीं ले रही है उनका। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इस्तीफा लेना बड़ी मामूली सी बात है। और प्रधानमंत्री के ऊपर जब आंच आ जाए, देश में युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज हो जाए, तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नहीं लिया जा रहा है। वो इसलिए नहीं लिया जा रहा है ताकि उसको संभाल के रखो, कि और कुछ इसमें से हम बड़ा कर सके, और कुछ लोगों को उस चढ़ावा और चंदा चोरी, आस्था चोरी से हम लोगों को डाइवर्ट कर सके। इसलिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, धरना प्रदर्शन, अनशन, सोनम वांगचुक, लाठी डंडे, आंदोलन, पूरी तरीके से ये सरकार इसको करने दे रही है, और बहुत कुछ सरकार इसमें करवा रही है। अब आपने देखा होगा, जो भी टीवी खोलो, जो भी आप सोशल मीडिया खोलो, सिर्फ यही चल रहा है। वो मुद्दा गायब हो गया, वो मुद्दा दब गया, वो मुद्दा पीछे रह गया, क्योंकि उस मुद्दे पे जवाब देने के लिए इनके पास कुछ नहीं था। पार्लियामेंट शुरू हो गई थी, पार्लियामेंट में ये था कि चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, और ये जो भी मामला है, इस चोरी का मामला वहां पर उछाला जाएगा। तो इस चोरी से लोगों का ध्यान बांटने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया है। निसंदेह इसमें मैं छात्रों की बात नहीं कर रहा हूं, छात्र तो स्वतः आए हैं, और छात्रों की जो परेशानी है, छात्र अपनी परेशानी, अपनी मुसीबत, अपना आंदोलन बहुत स्वैच्छिक तौर से कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन को करने दिया गया, या अगर आंदोलन ना होता है तो ये लाठियां किस पे बरसाते, और लाठियां ना बरसाते तो इतना बड़ा हंगामा देश में कैसे होता। लोग प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, इनकी बातों में कैसे उलझते, इस इस्तीफे में कैसे उलझे रखते। अगर अनशन शुरू होने के 10 दिन पहले ही वो शांति से इस्तीफा ले लेते तो मामला सारा रफा दफा हो जाता, छात्र आंदोलन के लिए ना आते, और लोग फिर वापस जा करके मंदिर और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पे चले जाते। तो ये सरकार लगातार एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा खड़ा करती है। अब आप देखिएगा, छात्रों का ये मुद्दा चल ही रहा है, इसी बीच में कुछ और इनके अंदर पक रहा होगा, और कोई एक नई चीज, कोई नया बिल, कोई नया हंगामा ये खड़ा करवा देंगे। जैसे ही ये खड़ा होगा तो ये वाला मामला थोड़ा थोड़ा नरम पड़ता जाएगा, और वो वाला मामला, चोरी वाला, वो काफी नरम पड़ चुका होगा, जिसका असली जवाब इनके पास नहीं था, जिससे बचने की कोशिश कर रहे थे, जो पूरी तरीके से धर्म से, आस्था से, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया था, जिससे लोग पूरी तरीके से उखड़ चुके थे। अब उसको डैमेज करने के, उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए इन लोगों ने ये आंदोलन करते रहने के लिए पूरे देश में और चीजें, पूरा माहौल बना रहे हैं, और आगे भी ऐसा कुछ करेंगे। तो ये समझने की बात है। जब तक आप ये समझ रहे हैं, छात्रों के साथ इस आंदोलन को भी आप पूरी तरीके से देखिए, समझिए और खड़े रहिए। लेकिन उस आंदोलन को, जो इन्होंने 30 साल आंदोलन चलाया मंदिर के नाम पे, और पूरे देश को बेवकूफ बनाया, और फाइनली इन्होंने सारे मंदिरों के चंदे वंदे चोरी करके बैठ गए, तो उसको नहीं भूलना है। असली मुद्दा वही है जिससे बचने की कोशिश हो रही है। बस इतनी सी बात थी।